हेलो स्टूडेंट, आज अपन प्लेन डिस्कस कर रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। प्लेन का इक्वेशन डिराइव करना है, तो उसका पहला फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। राइट। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन अपन को डिस्कस करना है, राइट। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक प्लेन बना लेते हैं और एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं प्लेन में। इसका यूनिट वेक्टर एन कैप मान लेते हैं और डिस्टेंस डी है, तो जो ओ एन वेक्टर है ये हो जाएगा एन कैप डी। ठीक है, एन कैप डी। एक पॉइंट है आर जिसका पोजीशन वेक्टर है, तो एन पी हो जाएगा एन पी वेक्टर आर माइनस एन कैप डी। ठीक, अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ओ एन परपेंडिकुलर टू एन पी, इसका मतलब ओ एन डॉट एन पी 0, ओ एन है एन कैप डी, ठीक। डी एन कैप अंदर ले जाओ, तो डी तो 0 होगा नहीं। एक मिनट, डी इंटू एन कैप आर डी, एन कैप का इसका 0 होता है, ठीक। तो डी तो 0 होगा नहीं, एन कैप आर माइनस डी 0, एन कैप आर डी। ये इतना वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म, राइट। अब अपन को इसी का कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए हम जो एन पॉइंट है, ओ एन वेक्टर है, ओ एन वेक्टर को लिख लेते हैं एल आई एम जे एन के, एन कैप को लिख लेते हैं। एक्चुअल में ओ एन वेक्टर की दिशा में यूनिट वेक्टर एन कैप लिखती है, और जो आर है वो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स आई वाई जी जेड के, ये लिख दिया, ठीक। इसे पुट कर देंगे, डी तो डी ही रहेगा, एल आई एम जी एन की एक्स आई वाई जी जेड के, तो एल एक्स एम वाई एन जेड 0। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। इसमें एलिमेंट क्या है, नॉर्मल के डी आर से डी सी से, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल इसमें, ठीक है। अब देखो, अब अपन एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन and its normal vector from origin is, origin से एक normal vector 2i minus 3j plus 4k, also find its Cartesian form। ये करना है अपन को। तो इसमें सीधा सीधा क्लियर है, क्या क्या दिया है देखो। d तो दिया है और n वेक्टर दिया है। फार्मूला क्या होता है, r वेक्टर इंटू एन कैप डी, ठीक है। तो हम n वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ओ एन वेक्टर में ओ एन वेक्टर का मॉड डिवाइड करते हैं ना। ओ एन वेक्टर क्या है, 2i माइनस 3j 4k अपॉन √4 9 16, 2i माइनस 3j 4k बाय √29, है ना, ये 9 था। अब इसी फार्मूले पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट इन 1,
क्या आएगा, आर वेक्टर एन कैप डी में, आर वेक्टर को आर रहने दो, ये हो गया 2i 3j 4k √29, और ये है राइट साइड 6/√29, कैंसिल, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। अब इसमें कार्टेशियन फॉर्म भी बोला है, कार्टेशियन फॉर्म निकालो। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करना है, आर के स्थान पे एक्स आई वाई जे जेड के लिख देना, टू एक्स 3y, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म द प्लेन, राइट। तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। प्लेन आर वेक्टर डॉट 6i - 3j - 2k + 1 = 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसकी हमको डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो इसका तरीका सिंपल है कि इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाए। -1 कर दो और उसको प्लस बना दो, राइट, माइनस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, -6i 3j 2k। इसी का मॉड क्या होगा भाई, 36 9 4, 36 9 दोनों साइड। तो ये आ गया -6i 3j 2k / √29। ठीक है, और / √29। ठीक, दोनों साइड डिवाइड किया ना इसको। तो ये जो बना है आर वेक्टर एन कैप डी, तो इसमें हमको दो चीज़ें पता चल गई। एक तो पता चल गया कि इसमें डी क्या है, स्मॉल डी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अगर पूछे कभी तो डी भी इसी से निकल आया करेगा, ये पता चल गया है ना, नॉर्मल का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और दूसरा एन कैप क्या है, -6i 3j 2k / √29। एन कैप को ऐसे ले सकते हो, 6/√29, 3/√29 j और 2/√29 k, है ना। इसको अपन डायरेक्शन कोसाइन टर्म लिखते हैं li mj nk। तो एक तरह से हमको एलिमेंट भी मिल गया, क्या मिल गया, एलिमेंट। एल आ गया -6/√29, m 3/√29 और n/29। ठीक है, ये मिल गया। इस तरह से हमको डिटेल्स मिल जाते हैं। जो अभी अपन ने जस्ट प्रॉब्लम किया है उसमें हमने जल्दी में 36 और 9 और 4 का एडिशन 29 लिख दिया। तो उसको तुम एक्चुअल में 49 होगा और 7 होगा। तो जहाँ हमारा 29 लिखा है जहाँ वहाँ 7 से रिप्लेस कर देना और आंसर आएगा -6/7, 3/7 और 2/7। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ठीक है, प्रॉब्लम प्रोसेस ध्यान रखना, प्रोसेस सही है। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना। ओके, अब हम डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। ठीक, एक ऐसा प्लेन जो एक पॉइंट से पास हो रहा है। ये प्लेन है और ये अपन मान लेते हैं नॉर्मल वेक्टर। अब ये एन कैप नहीं है, नॉर्मल वेक्टर ही है।
और ये जो पॉइंट है इसमें ए वेक्टर ले लो, पोजीशन वेक्टर ए है और ये ए वेक्टर है, राइट। और पी इज मूविंग पॉइंट जिसका आर वेक्टर होता है। तो जो ए पी है, ए पी वेक्टर और ओ एन वेक्टर। ओ एन वेक्टर क्या है? एन वेक्टर। वो ए पी वेक्टर क्या है? आर माइनस ए। ओ एन परपेंडिकुलर टू ए पी, तो हम ओ एन डॉट ए पी को लिख सकते हैं 0, राइट। तो यहाँ पर आर एन वेक्टर इंटू आर माइनस ए, तो एन डॉट आर वेक्टर ऐसा, ये ऐसे ही लिख सकते हो, या फिर ये वाला फॉर्म भी चल जाता है, आर माइनस ए डॉट एन, राइट। ये नॉर्मल फॉर्म का एक फॉर्म है, राइट। इसको रहने दो, आर माइनस ए डॉट एन, यही फॉर्म रहता है, ठीक। अब देखो इसी का कार्टेशियन फॉर्म बताते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 z1, और आर तो मूविंग पॉइंट रहता है, और एन वेक्टर को ले लो, एन वेक्टर को ए आई बी जे सी के, ठीक है। तो आर माइनस ए डॉट एन लिखना है, राइट। तो आर माइनस ए मतलब आर है एक्स आई वाई जे जेड के, ए है x1 आई y1 जे z1 के, ब्रैकेट क्लोज, और n ए आई बी जे सी के। तो x माइनस x1 आई, y माइनस y1 जी, z माइनस z1 की, ए आई बी जे सी के 0, मतलब ए इंटू एक्स माइनस x1, बी इंटू वाई माइनस y1, सी इंटू जेड माइनस z1। ये एक फॉर्म बन गया लाइन का, जिसमें 1 पॉइंट से आने वाला प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। 1 पॉइंट से आने वाला प्लेन का इक्वेशन है ये, इसको नोट कर लो। अपन डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। मान लो ए बी सी 3 पॉइंट है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, और हमको इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी, है ना। ए बी क्रॉस ए सी नॉर्मल वेक्टर आ गया, राइट। और ए बी क्रॉस ए सी नॉर्मल वेक्टर आ गया, और ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट तो ही रहेगा ना। तो 1 पॉइंट और नॉर्मल दोनों चीज मिल गए, तो इसके साथ प्लेन हो जाएगा आर माइनस ए डॉट एन, एन मीन्स ये पूरा, बस, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट। कार्टेशियन जब करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाई लगा देंगे। कार्टेशियन में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट निकालो, सीधे ये डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना, एक्स माइनस x1 वाई माइनस y1 जेड माइनस z1, ठीक है। फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और xc माइनस x1 yc माइनस y1 zc माइनस z1,
इसको सॉल्व करने से तुमको मिल जाएगा। ठीक है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और ये आ रहा डिटरमिनेंट, ये इन दोनों से बनता है, इनके डी आर से। तो सीधे इसको सॉल्व करना है 3t में। अपन ने पढ़ा था ना आगे कैसे बता रहे हैं, आर माइनस सी ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी ये सब हो जाएंगे और आर माइनस सी ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। देखो इसका हम प्रूफ ही बता दे रहे हैं। जो पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालते हैं, ए बी निकालते पहले, ए बी क्या होगा, ये माइनस है ना, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, ये आई जी के, राइट, ऐसा लिख दिया, राइट। और ए सी को क्या लिखेंगे अपन, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक है, ऐसे निकाल लिए। अब ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, तो उसमें क्या रखेंगे, आई जे के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। ठीक, ये हो गया ए बी क्रॉस ए सी। और आर माइनस सी निकाल के रख देते हैं, x माइनस x1 आई, y माइनस y1 जी, z माइनस z1 जी। अब अपन को इसमें रखना ये चीज़ है ना, तो r हो गया x माइनस x1 ये पूरी चीज़, y माइनस y1 जी, z माइनस z1 जी। और ए बी क्रॉस ए सी थोड़ा बड़ा है, ये चीज़ लिखना है। हाँ दिख रहा है, आई जे के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ठीक, अब इस पूरे का जो अगला स्टेप है वो यही होगा जो हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वो हमने डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया था। देखिए हमने सोचा कि वो कैसे आया, मन में क्वेश्चन बना रहेगा तो वो बता दें। क्या था, x माइनस x1 ना, y माइनस y1, देखो आ गया ना वही, बाकी इसी लिख दो। ये अपना, तो कभी भी 3 पॉइंट वाला कार्टेशियन फॉर्म निकालना हो तो इसका यूज करो। ये डिफरेंट फॉर्म हमने बताए। तो प्लेन में अभी और भी चीज़ बताना है। अभी हम जितने फार्मूले बताए हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम अगली वीडियो में डालेंगे, फिर उसके बाद कुछ और चीज़ बताएंगे, उसके प्रॉब्लम डालेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें अपन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराएंगे। ओके।